मुकेश जी अपने कमरे में बैठे खिड़की से लगातार अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि कब बेटा रोहित घर आए और मुझे भी उसके साथ खाना मिल जाए, क्योंकि बहू अपने पति के खाने के बाद ही मुकेश जी को खाना देती थी। जैसे ही बेटा ऑफिस से घर आया, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी मुकेश जी भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए और जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए कुर्सी सरकाई, शिवानी उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली, बाबूजी रुक जाइए, पहले अपने बेटे को खाना लेने दीजिए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा। इतना सुनकर मुकेश जी चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और बेटे का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगे। बेटा और बहू दोनों खाना खाकर उठ चुके थे। बहू शिवानी ने रोहित की जूठी थाली में 2 सुबह की बासी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी रखते हुए मुकेश जी के हाथ में थमा दी। थाली देखकर मुकेश जी की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोले, क्या बहू घर में बर्तनों की कमी है जो तुम रोज मुझे रोहित की जूठी थाली में खाना देती हो, और वह भी सुबह की बची बासी रोटी? बहू कम से कम 2 रोटी तो ताजी खिला दिया करो। यह बासी रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती। पहले की बात और थी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांतों में इतनी जान नहीं है कि मैं ये बासी रोटी चबा सकूं। मुकेश जी भीगी पलकों से बोले। तभी शिवानी मुंह बनाती हुई बोली, अरे बेटे की जूठी थाली में खा लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? और आप क्या चाहते हो कि मैं दिन भर आपके लिए गरम गरम रोटियां सेकती रहूं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तुम क्या मुझे अपनी नौकरानी समझते हो कि तुम्हारे आगे पीछे लगी रहूंगी? मेरे पति कमाते हैं, इसलिए ताजी रोटी खाते हैं, और आप निठल्लों की तरह घर में बैठे रहते हैं, फिर भी खाने के लिए ताज़ा रोटी मांगते हैं। अरे शर्म करो शर्म। बहू की इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी मुकेश जी को। तभी आवाज़ सुनकर बेटा भी अपने कमरे से निकलकर आ गया। बाबूजी क्यों खाने के समय रोज चिक चिक करते हो? अरे जैसा मिल रहा है वैसा खा लीजिए। आपको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ मैं, और आप हो कि सुबह की रोटी खाने में भी आपको परेशानी हो रही है। अरे फेंकने से तो अच्छा है आप ही खा लीजिए, कम से कम कुछ बचत तो होगी। बहू तो बहू। आज बेटे की बातों को भी सुनकर मुकेश जी का कलेजा छलनी हो गया। मन में उदासी, आंखों में नमी और एक खालीपन सा लिए मुकेश जी अपने कमरे में चले गए और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। पुष्पा, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई हो, और जिसके सारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरा जरा भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे पुष्पा, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया था, अपना पेट काट काट कर जिस बेटे को कामयाब बनाया, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। इसी बेटे को पाने के लिए ना जाने हमने कितने धक्के खाए। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए। जवानी तो कष्टों से भरी कटी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में ही कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। पत्नी को याद करते करते ना जाने उनकी कब आंख लग गई। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, ना चाहते हुए भी बेटे से बोल पड़े, बेटा मेरी तबीयत बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो रोहित चिल्लाते बोला, तुम्हें तो जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? देखो बाबूजी, ना तो मेरे पास आपके लिए समय है और ना ही इतने पैसे कि मैं तुम्हारे खर्चा उठा पाऊं। आप खुद तो घर में बैठे रहते हो, अब क्या मैं भी अपना काम छोड़कर आपकी तरह घर में बैठा रहूं? और वैसे भी आपसे कितनी बार कहा है, जब मैं ऑफिस के लिए जाऊं तो मुझे पीछे से टोका मत करो। कहकर बेटा ऑफिस जाने लगा तो पीछे से बहू ने आवाज लगाई और बोली, रोहित शाम को जल्दी आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते बोला, ठीक है तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। मुकेश जी को बेटे की यह बात बहुत खटकती कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं और पैसे भी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पैसे भी हैं और समय भी। ये सोचते हुए उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और आते ही पत्नी और पोते को साथ लेकर मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी ना तो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने के लिए। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। मुकेश जी हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले,
वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। इतना कहते ही बेटा पिता की गिरेबान पकड़ एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ। मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर आप जैसे निठेली की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते बोली, बाबूजी आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते ही आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया? वैसे एक बात कहूँ बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज मुकेश जी बेटे बहू द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। खड़े के खड़े मुकेश जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच सोचकर मुकेश जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्हें सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाकर उनका अपमान किया है, आज मुकेश जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे और बहू के उठने से पहले ही मुकेश जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगना पड़े, लेकिन अब यहाँ वापस नहीं आऊंगा। आज बेटे ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। एक बार हाथ उठाया है तो अब बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन यह अपमान सहना रोज रोज मुझसे नहीं होगा। यह सोचते हुए मुकेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। 3-4 दिन तक मुकेश जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। उधर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो खुश थे कि मुकेश जी खुद ही घर छोड़ दे, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद मुकेश जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लूं, लेकिन उनकी तबीयत तो पहले ही खराब थी। वह थोड़ी दूर काम की तलाश में चले कि चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बेसहारा समझकर पास ही एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनको 2-3 दिन तक आश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मुकेश जी वृद्ध आश्रम में तो रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने घर, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे, घर की उन्हें बड़ी याद आ रही थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था, और तो उसने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वह दर से घूमता, तब तब मुकेश जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। एक दिन वह अपने कमरे में लेटे हुए थे, अपने थैले से पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजात पर उनकी नजर पड़ी, जिन्हें वह अपने साथ लेकर घर से निकले थे। उन्हें बेटे और बहू पर बहुत गुस्सा था। वह अपने मुंह पर पड़े थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। घर के कागज देखकर उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं भी इस थप्पड़ की कीमत बेटे बहू से वसूल करके रहूंगा। अब उन दोनों को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाते हुए उन्होंने एक दिन वृद्ध आश्रम के लोगों से कहकर एक वकील को बुलवाया। वकील से सलाह मशूरा करके उन्होंने कुछ कागज तैयार करवाए। 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वह रोहित से बोले, 2 दिन के अंदर ये घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मकान मालिक मुकेश जी ने ये घर बेच दिया है। ये सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और उसी वृद्धाश्रम पहुंच के बेटे को सामने देख मुकेश जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा। जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया तो रोहित मुकेश जी से अड़कते हुए बोला, बाबूजी ये आपने क्या किया?
आपने वह घर क्यों बेचा? मुकेश जी मुस्कुराते बोले, बेटा अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो, अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। ये लो जरा इसे भी पढ़ लो। जैसी बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी? हमारे बारे में तो कुछ सोचा होता। अरे अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतना ही कहना था कि मुकेश जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वह घर जिसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी, अरे दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे अपमान के सिवा? वह घर मेरा है जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना तो मैं तुम दोनों को भी वहां नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए फिर भी मेरा ये फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटे, यह तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूं मैं। इन इतना सुनते ही बेटा और बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनके पास मुकेश जी से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोहित अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मुकेश जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वृद्धाश्रम के लोगों से कहकर बेटे और बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।